ओम नमो नारायणाय। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। ईश्वर घट घट के वासी हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब हम कहते हैं और सुनते हैं तो हमें आश्चर्य भी होता है, घट घट में कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो एक भौतिक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सूर्य देव जब निकलते हैं तो सूर्य देव के विषय में मैं आपको बता दूँ, जैसे कलयुग है, कलयुग में देवताओं में सूर्य एक देवता है जो प्रत्यक्ष रूप से हम सबके साथ रहते हैं। प्रातःकाल हम सभी उनका दर्शन करते हैं। ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है। ऐसा भाव रखें, वे निरंतर हमको देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि छिप गए। संध्याकालीन में अस्त होने के बाद भी दृष्टि परमात्मा स्वरूप ही है, वह निरंतर बनी रहती है। बात करता हूँ मैं ईश्वर घट घट के वासी। तो जब हम प्रातःकाल में सूर्य देव को अर्घ देते हैं, उस समय यदि हम एक छोटा सा पात्र लें और उसमें पानी भर दें, जल भरने के बाद उसको रखें और उसमें सूर्य देव को देखें, तो हमें सूर्य देव का दर्शन उसमें होता है। वास्तविकता ये है कि सूर्य देव तो आकाश में है, किंतु इस जल में कैसे आ गए, ये एक विषय है। और ये गूढ़ रहस्य भी है कि परमात्मा इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के घट में रहते हैं। इस स्थान पर जहाँ पर वो हैं वहाँ तो हैं ही, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। हम सबका आपस में जो संबंध है वो प्राचीन समय से, मतलब युगों युगों से चला आ रहा है। कुछ लोग ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, कुछ उनके गण होते हैं, तो वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं और निरंतर उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, हमें प्राप्त हुआ है, ये ईश्वर की कृपा है। अब हमारा प्रारब्ध है कि हमने कैसा कार्य करना है। तो प्रारब्ध अच्छा बनाना है, परिश्रम करना है, अपने आसपास के लोगों के साथ स्वहृदय के साथ बात करते हुए आगे बढ़ना है। लक्ष्य की ओर केंद्रित करना है अपने मन को, और लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। सांसारिक व्यवहार तो चलते ही रहते हैं। लोग खुश होते हैं, हमें प्रसन्नता होती है, लोग नाराज हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। कुछ लोगों को फ़ोन करो, वो फ़ोन नहीं उठाते और फिर आपको दुख होता है, और जो फ़ोन उठ जाता है, आप बात कर लेते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है। तो ये किसी के घर आप जाते हैं, किसी ने दरवाज़ा खोल दिया कुंडी खटखटाने के बाद, तो आप प्रसन्न हुए। किसी ने नहीं खोला और किसी ने मना करा दिया कि जाइए, पिताजी मना कर रहे हैं कि जाके बोल दो कि अंकल है नहीं। तो ये जो घटनाएं नित्य प्रति आपके जीवन में रहेंगी। लोग आते हैं, चले जाते हैं। ईश्वर निरंतर अपना प्रतिबिंब अब हम सबके भीतर विराजमान है। उसी प्रतिबिंब का स्वरूप आत्मा राम है, और आत्मा राम उसी सूर्य के उस प्रतिबिंब के समान है जो हमने अभी जल में देखा। तो जल के अगर 100 पात्र रख दिए जाएंगे, घड़ों के अंदर, कुंडों के अंदर यदि जल भरा जाए और पूरी छत पर छोटे छोटे पात्र रख करके हम उसमें देखें, तो उसमें सैकड़ों सूर्य देव के दर्शन होंगे। वास्तविकता यह है कि वे सूर्य नहीं है, किंतु उनका प्रतिबिंब है, लेकिन है तो पूरे सूर्य ही, और वो उसमें चमक भी रहे हैं। स्वर्ण के समान उनकी आभा है प्रातःकाल। तो ठीक परमात्मा भी इसी प्रकार से घट घट के वासी हैं। तो ये जो घट घट के वासी हैं, इसका उदाहरण भी मैंने प्राप्त किया, और मन में अभी विचार आया कि मैं आप सबको बताऊं। तो आप सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से पुनः हार्दिक स्वागत। ओम नमो नारायणाय।